जो मोदी सरकार है, जो अभी इलेक्शन हुए थे, मोदी सरकार मुसलमान जो हैं हमारे देश के, वो मुसलमान जो हैं हमारे योगी को या मोदी को पसंद नहीं करते, और उसी जगह से मोदी और योगी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मशीनों में है गड़बड़ी है। ठीक है जी। और जहाँ से सुनो जहाँ हमारी बहन जी का गढ़ है वहाँ से हमारी बहन जी, जहाँ पे हमारी बहन जी का जो गढ़ है, एक सरदना और हापुड़ और वहाँ से और मेरठ, और जो वहाँ से हमारी बहन जी जो हार रही है, तो इसमें है ना, इसमें अपने दिमाग से सोचने वाला विचार है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी करी गई है। यदि हमारी बहन जी सरदने और हापुड़ और सहारनपुर और मेरठ के अंदर से तो हारने वाली कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उन्हें हरा दे, लेकिन इन्होंने सरकार ने चुनाव पर्ची की वोट डलवा लो, पर्ची की डलवा लो, हमारी बहन को हरा के दिखा दो। फायदा तो अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, बाकी नुकसानों की बड़ी कैडी लिस्ट है। क्यों फायदे के तो ये देख लो, फायदे तो ये देख लो, बच्चे घर बैठे हैं, और नुकसानों की बहुत बड़ी लिस्ट है जो पूरी नहीं कर सकते जिंदगी में भी हम। हमारे भारत के देशवासी मुसलमान हो या हिंदू, ठीक है जी, हमने उनकी ईद बनाई है और उन्होंने हमारी दीपावली। ये मेरा भाई है, ये मुसलमानों में रहता है, ठीक है जी। आज क्या है, मैं तो हिंदू में हूँ लेकिन ये मुसलमानों में है। आज जो भी कोई त्योहार मुसलमानों का आता है, मेरा भाई मोमडन त्योहार बनाता है। अभी ईद पे भाई ने मेरे कुर्ता पजामा बनवा रहा है, और क्या नाम है इनका, ईद बनाई और टोपी बनाई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि मोहित भाई, मेरा भाई का नाम मोहित है, उन्होंने कहा कि मोहित भाई जिस दिन भी तुम्हारा त्योहार दीपावली आएगा उस दिन हम नए कपड़े पहन कर तुम्हारे साथ में दीपावली बनाएंगे। ये जो सरकार है, इन्होंने हमारे बीच में फांट डाल रखी है हिंदू मुस्लिम, लेकिन हमारे जो भाई हिंदू हैं या मुस्लिम, दोनों भाई हैं। इस सरकार के बीच में अगर गलत फहमी में रहोगे तो इस देश का नाश होगा। और आप अपने आप को हिंदू समझते हैं, मुस्लिम या दलित या क्या, ये बताइए। हम दलित हैं भाई, दलित है। सुनो जी, नहीं है। जो मैं बताता हूँ, जो हमारे हिसाब से हम दलित हैं, ये जो हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है, ये हमें दलित समझती है, ये हमें मोदी, ये हमें ये बोटी समाज पे हमें वोट के नाम पे हिंदू बक्के हमें हिंदू नहीं समझते। अभी महाराष्ट्र में जो कांड हुआ था, उन्होंने कहा कि दलितों के साथ कांड हो गया। इन्होंने कहा कि उसके दलितों के साथ में कांड हुआ, बड़ा कांड। इन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ में। मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप होता, उसने हिंदू की लड़की नहीं कहा, हिंदुओं के साथ नहीं, दलितों के साथ कहा। इन्होंने कहा मनीषा के साथ जो कांड हुआ वो दलितों के साथ हुआ, जो इन्होंने हिंदू नहीं बताया। इन्होंने कहा कि ये दलित समाज की लड़की है। यदि अगर ये कहते हैं हिंदू समाज की लड़की है, तो आज हमें घर से बंदा निकलता। हमें ये कहते हैं दलित समाज के लिए। ये सही बात है आपकी, जब इनके साथ होता तो हिंदू। एक वो थी निर्भया, पूरे देश एक हो गया था कि वो हिंदू लड़की थी, और हमारी बेटियों के साथ होता है तो वो दलित है। वहाँ कोई नहीं आता निकल, हमें लड़ते हैं अपनी बात करना चाहूँगा। जो मोदी सरकार है, जो अभी इलेक्शन हुए थे, मोदी सरकार मुसलमान जो हैं हमारे देश के, वो मुसलमान जो हैं हमारे योगी को या मोदी को पसंद नहीं करते, और उसी जगह से मोदी और योगी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मशीनों में है गड़बड़ी है, ठीक है जी। और जहाँ से सुनो जहाँ हमारी बहन जी का गढ़ है वहाँ से हमारी बहन जी, जहाँ पे हमारी बहन जी का जो गढ़ है, एक सरदना और हापुड़ और वहाँ से और मेरठ, और जो वहाँ से हमारी बहन जी जो हार रही है, तो इसमें है ना, इसमें अपने दिमाग से सोचने वाला विचार है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी करी गई है। यदि हमारी बहन जी सरदने और हापुड़ और सहारनपुर और मेरठ के अंदर से तो हारने वाली कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उन्हें हरा दे, लेकिन इन्होंने सरकार ने चुनाव पर्ची की वोट डलवा लो, पर्ची की डलवा लो, हमारी बहन को हरा के दिखा दो, बहन जी को हटा दो। चुनाव आयोग जी उन्होंने जो अपनी तरफ कर रखा है, चुनाव आयोग इनकी तरफ का है। सही बात है, बिल्कुल। अगर तुम्हारी माँ ने इतना दूध पिया है, तो यानी कि तुम बोल वेटर से, उससे जो पर्ची वाली से वोट डलवा के देख लो, पता चल जाएगा कौन किसकी सरकार है। अभी भी भाई हमारी बहन जी जीतती है 100 वोट से, हमारी बहन जी की 120 में मिल निकला है, तो बात की बात है। अभी भी आरोप लगाया जाता है ईवीएम पर, और लगाए जाएंगे, क्योंकि ईवीएम एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन सीट से बीजेपी का कोई दम नहीं है, जिस सीट पर बीजेपी के वोटर नहीं है, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, तो कुछ ना कुछ तो झोल है। जो इन्होंने अभी बात की, कुछ ना कुछ लॉजिक है जी।
हाँ शराब कहना चाहोगे भाई? शराब के ऊपर कह रहे थे। हाँ जी बताइए। सर हम शराब कहना चाहते कुछ वो शराब के ऊपर का बात कि हमारे जो बहन जी जो मायावती जो हैं इसलिए हमारा जो कोई किसी कोई और भी कुछ है नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने हमारे लाख करा है और किसी ने करा नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहता कि भी नहीं करा। हाँ जी बहन जी ने देखिए सरकार से खुश हो आप? नहीं, खुश तो हम नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी को उन्होंने बहुत परेशान करा है। अमीर आदमी क्या है, पैसे भर दिए अपना करा सही। गरीब आदमी क्या है, हमेशा हमेशा चादर को भगाए। ये नहीं मानते हो मेरी बात को? हमेशा गरीब आदमी अगर कोर्टों को भी जा रहा है तो वो भी लाइन में पहले लगेगा। बड़ा आदमी है वो अपना काम खींच रहा है, बट टेंशन नहीं फेरी। गरीब आदमी क्या पीस रहा, पसीनों में पीस रहा, चीज में पीसना है। उन्हें गरीबाई की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है। मैं तो आज बता रहा हूँ इस बात को। मतलब बहन जी की सरकार अच्छी थी, मोदी बहन जी की सरकार थी पर इनकी नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो अच्छी है। बहन जी अगर 4 बीज भी नहीं नहीं इन्होंने, मोदी सरकार ना हो सब बड़े बहन जी खा जा, क्या सरकार वही चलते रहे वो सही है। पर मोदी सर क्यों, मेरी बात को तुम्हारे बताना चाहूँगा, क्योंकि आप दिखाना भी चाहोगे। मोदी ने कुछ नहीं करा, क्या करा? बहन जी ने करा मान लिए। जो कंप्यूटर चलाते हैं उनका फायदा कर रहे हैं। तुम गरीब आदमी को देखो, कम से कम जो आदमी कंप्यूटर नहीं चलाना चाहता वो वहाँ कहाँ करेगा मजदूरी। इस टाइम मजदूरी इतनी कम कर दी है, 300 रुपये मिले, 300 रुपये गुजारा हो किसी आदमी का। 300 रुपये तो बैंक को एक डड़ी आटा के 2 डड़ी अब लागे हो गए 300 रुपये। बहन जी का नाम सुनो सुनो बहन जी का नाम है बहुत बड़ा गुस्सा, इनके कुछ नहीं है इनके सुनो, मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारी नई बस्ती की जो सभासद है तुलसावती, सुनो, जो हमारे नए बस्ती की तुलसावती जो है हमारी सभासद हैं, आज मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। हमारे जो नई बस्ती में सभासद भी बहुत ही बने हैं, लेकिन आज जो हमारी सभासद बनी हुई हैं, बहन जी की सरकार मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, उन्होंने जो हमारे लिए उपकार किए हैं वो बहुत ही सही उपकार किए हैं। बहन जी की सरकार आज हम उनके पास में मोहर भी लगवाने जाते हैं। अगर हमारी तुलसावती घर पर नहीं है तो उनके घर के अंदर जो भी सदस्य हैं वो मोहर बिना क्या लगा देते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसी सरकार जैसी मायावती ने हमारे मनोज भाई या तुलसावती को दी है, हमेशा इसी वक्त ही हर बार मनोज भाई या तुलसावती आवे, क्योंकि वे बिना सोचे बिना समझे इस आदमी को क्या परेशानी है या क्या नहीं परेशानी है, उन्होंने हमारे लिए मोहर लगाएंगे। भाई साहब, अगर हमारी तुलसावती जी नहीं है और क्या नाम है मनोज भाई नहीं है, वे हमारे लिए अगर हम कागज लेकर पहुंच गए कि हमें ये दिक्कत है, उन्होंने आज भी हमारे लिए मोहर लगाई है। ये लीजिए, मनोज भैया मुझे सिर्फ ऐसे ही सभासद चाहिए, वरना मुझे ऐसा कोई पार्षद नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए वार्ड के लिए कोई पार्षद नहीं चाहिए। अगर पार्षद चाहिए तो मनोज भाई जैसे चाहिए, वरना मुझे कोई पार्षद नहीं चाहिए निज बस्ती के अंदर। और शिवपुरम के अंदर के बात मैं नहीं करने का हूँ, क्योंकि शिवपुरम की बात जो है शिवपुरम के अंदर है, वो चांदना जी हैं या कोई भी हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वार्ड अध्यक्ष एक का आदमी हूँ और मैं करूँगा इसके बारे में बात। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले वार्ड 1 में तुलसावती के पास, तो तुलसावती जी उस टाइम पर नहीं थी, तो हमारे पास तुलसावती जी जो पति जी हैं श्रीपाल जी अंकल जी हमारे वे हमारे मिले थे। वे हमें मिले तो हमारा फैसले का हमारा थाने में एक केस हो गया था, तो हमें वे मिले थे। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा अंकल जी हमारा फैसला होना है और हमें ये लिख के देना है। पुलिस वालों ने कहा है कि जो भी चीज़ें लिख के लाओ। श्रीपाल जी ने हमारे लिए पूरा पेपर लिख के दिया। 8-10 यानी कि 20 जने हम थे, उन्होंने लिख के दिया कि ये लो आपका फैसला लिख के दिया। ये हमारे बंटी भाई हैं। और अगर वे फैसला लिख के ना देते तो हमारा फैसला नहीं होता। मैं चाहता हूँ जो भी अब आपकी बार भी सरकार आए तो मनोज भाई की और यूपी के अंदर बहन जी की सरकार आए। बहन जी जिंदाबाद। ये बंटी नाम इनका, और ये काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, काफ़ी जागरूक है। और ये बात बताएंगे अभी समय जो जिक्र होगा हमारा होगा बीजेपी सरकार को लेकर, जो अब 2022 की जो चुनाव चल रहे हैं इसको लेकर, कि जो बीजेपी सरकार है इस समय योगी की और केंद्र में मोदी की, इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बताइए। फायदा तो अभी तक यार ढूंढ ही रहे हैं, बाकी नुकसानों की बड़ी कैडी लिस्ट है। क्यों फायदे के तो ये देख लो, फायदे तो ये देख लो, बच्चे घर बैठे हैं जी, और नुकसानों की बहुत बड़ी लिस्ट है जो पूरी नहीं कर सकते जिंदगी में भी हम। और अब 2022 में क्या रणनीति है? अब 2022 में भैया यही है, सब मिल एकजुट हो जाओ जी, और एकता में ही जीत है, और अपना बहन जी को प्रत्याशी अपना हाथी चुनाव चुने जी, और हाथी में मोहर लगाओगे तो नैया पार हो जाएगी। नहीं तो भैया फिर दोबारा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, बच्चे घर बैठेंगे और तुम
और काम से छूटेंगे। और योगी जो है योगी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है और कह रहा है तुम मुसलमान ये तुम फिर बौखला भाई तो इस चीज पे मत जाओ। जो आदमी घर से काम करने के निकल रहा है वो काम करने लड़ाई करने के लिए नहीं निकल रहा वो, शायद आप जाते हैं बढ़िया, क्या बात है बंटी भाई। क्योंकि आदमी ये चाहता है, गरीब आदमी रोटी के लिए जाता है घर से निकल के, ना कि लड़ाई के लिए। अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दलित के नाम पे जो लोगों को भड़काया जा रहा है, जी जो लड़ाया जा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। जी एकता में भाई जो मुसलमान है वो भी तो हिंदुस्तान के ही हैं, जी वो बाहर से थोड़ी आए हैं। भाई जो आदमी 500 साल से 10,000 साल से या 1000 साल से यहाँ रह रहा है वो यहीं का बसिंदा हो गया, वो भी तो भारत माता को सलाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए उन्हें अलग मत समझो और उन्हें साथ लेके चलो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है बंटी भाई ने कि जो भड़काने की बात करते हैं, दंगे कराने की बात भाई करते हैं, जहर फैलाने का हम काम दिवाली करते हैं, बनाते हैं, उनकी वो बात तो ईद मनाए। बनाते हैं। हम दिवाली बनाते हैं, वो ईद बनाते हैं। ईद में भी ईद में दिवाली आती है और दिवाली में ईद आती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे भारत के देशवासी मुसलमान हो या हिंदू, ठीक है जी, हमने उनकी ईद बनाई है और उन्होंने हमारी दीपावली। बिल्कुल ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मुसलमानों में रहता है, ठीक है जी। आज क्या है, मैं तो हिंदू में हूँ लेकिन ये मुसलमानों में है। आज जो भी कोई त्यौहार मुसलमानों का आता है, मेरा भाई मोमडन त्यौहार बनाता है। अभी ईद पे भाई ने मेरे कुर्ता पजामा बनवाया है और क्या नाम है इनका, ईद बनाई और टोपी बनाई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि मोहित भाई, मेरा भाई का नाम मोहित है, उन्होंने कहा है कि मोहित भाई जिस दिन भी तुम्हारा त्यौहार दीपावली आएगा उस दिन हम नए कपड़े पहन कर तुम्हारे साथ में दीपावली बनाएंगे। जी ये जो सरकार है इन्होंने हमारे बीच में फांट डाल रखी है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन हमारे जो भाई हिंदू हैं या मुस्लिम, दोनों भाई भाई हैं। इस सरकार के बीच में अगर गलत फहमी में रहोगे तो इस देश का नाश होगा। और आप अपने आप को हिंदू समझते हैं, मुस्लिम या दलित या क्या, ये बताइए। हम दलित हैं, भाई दलित है। सुनो जी, हिंदू में गिनती नहीं है। जो मैं बताता हूँ, जो हमारे हिसाब से हम दलित हैं, ये जो हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है, ये हमें दलित समझती है। ये हमें मोदी, ये हमें हिंदू बोलते हैं ये बोटी समाज पे हमें वोट के नाम पे हमें दलित समझती है बस, हिंदू अन्य बाकी हमें हिंदू नहीं समझते। अभी महाराष्ट्र में जो कांड हुआ था उन्होंने कहा कि दलितों के साथ कांड हो गया। इन्होंने कहा कि उसके दलितों के साथ में कांड हुआ, बड़ा कांड। इन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ में। मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप होता, उसे भी हिंदू की लड़की नहीं कहा, हिंदुओं के साथ नहीं, इन्होंने दलितों के साथ कहा। इन्होंने कहा मनीषा के जो कांड हुआ वो दलितों के साथ हुआ, जबकि वो वाल्मीकि थी। वाल्मीकि आने के बाद में धर्म दलित समाज, हम दलित ही। सही है, दलित समाज। लेकिन हमने तो ये कहा है कि जो इन्होंने हिंदू नहीं बताया, दलित इन्होंने कहा कि ये दलित समाज की लड़की है। यदि अगर ये कहते हैं हिंदू समाज की लड़की है तो आज हमें घर से बंदा निकलता। हमें ये कहते हैं दलित समाज के लिए। ये सही बात है आपकी। जब इनके साथ होता तो हिंदू, हाँ। एक वो थी निर्भया, वो निर्भया, हिंदू थी, निर्भया उसमें पूरे दिल्ली देश एक हो गया था कि वो हिंदू लड़की थी। और हमारी बेटियों के साथ होता है तो वो दलित है, दलित है। वहाँ कोई नहीं आता निकल कर, हम ही लड़ते हैं मैं अपनी कुछ लड़ाई। बात करना चाहूँगा भाई। मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरे मकान में मेरे चाचा का मकान है, उसमें रहते हैं गुज्जर। उन्होंने कहा तुमने क्या करा आज तक? मगर दलित समाज ने मैं पूरा भारत बंद कर दिया था। हिम्मत दिखाओ दलित की, मैं दलित तो इतना है, भारत पूरा बर्बाद तो करके दिखा दो ये तो। पूरा भारत बंद कर दिया दलित ने तो। चलो मैट्रिक बंद होने वाली। तो आज हमने बात करी युवाओं से। जो युवा हमारे साथ है ये विभिन्न समाज से है, जिनमें प्रजापति भी है, जाटव भी है, गडरिये भी है, खटीक भी है, सभी लोग थे। इन्होंने अपने अपने विचार रखे सरकार के लेकर, इस बीजेपी सरकार को लेकर। और वर्तमान में किसकी सरकार ये बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मत मिले हैं बहन जी की। बहन जी को ये सरकार बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बहुजन हलचल। मैं उमेश करूँगा, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।